Hello student, welcome back to our SST class. Today we are going to discuss objective of advertising कि advertising के उद्देश्य क्या होते हैं. So let us see. First is communicating information कि कोई भी जो सूचना है उसका संप्रेषण करना, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना. अबाउट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो स्पेशल जो प्रोडक्ट है उसके बारे में, सर्विस जो सेवा है उसके बारे में, और ब्रांड और उस ब्रांड के बारे में. इंक्लूडिंग अनाउंसिंग द लॉन्च ऑफ ए प्रोडक्ट. कहाँ तक उसमें क्या शामिल होगा कि जब वो लॉन्च हुआ उसको अनाउंसमेंट किया जाएगा उस प्रोडक्ट का. वेयर टू परचेज, कहाँ से इसको परचेज किया गया. इट फ्रॉम, कहाँ से इसको परचेज किया गया. एंड हाउ टू यूज इट, और इसका उपयोग कैसे होगा, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है. परस्यूडिंग पीपल, परस्यूडिंग मीन्स होता है कन्विंस करना, राजी करना. परस्यूडिंग पीपल टू बाय द प्रोडक्ट कि लोगों को इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उनको कन्विंस करना. कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक आई, और लोगों के ऊपर जो पब्लिक आई है मतलब कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग कि जो इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग पुकारा जाता है, जिसको कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन कि जो इसकी व्यवस्था है पब्लिक आई के अंदर उसका ध्यान रखना. नेक्स्ट इज इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग इंक्रीजेज द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट कि जो इफेक्टिव होगा, जो प्रभावित करने वाला विज्ञापन होगा वो इंक्रीज करेगा, उसमें वृद्धि करेगा, उसकी डिमांड के लिए जो प्रोडक्ट बनाया उसकी डिमांड बढ़ाएगा. एंड द ब्रांड, और जो ये ब्रांड है उसके ब्रांड की, उसकी प्रोडक्टिविटी की, और दिस इज कॉल्ड ब्रांड बिल्डिंग. और इसी को हम कहते हैं ब्रांड बिल्डिंग की, जैसे ये तैयार किया जाता है. वंस द ब्रांड इज वेल एस्टेब्लिश्ड कि एक बार जब ये ब्रांड अच्छी तरह स्थापित हो जाता है, एस्टेब्लिश यानी स्थापित हो जाता है, इट इंजॉयज द एबिलिटी टू ड्रॉ कस्टमर्स, और जब मजा आता है उसकी सामर्थ्य के लिए, जो कस्टमर्स होता है उसके ऊपर उसकी निगाह पड़ती है. जब तक वो इफेक्टिव और डेकोरेटिव होगा वो एडवर्टाइजमेंट, तो पब्लिक की है जो ऑडियंस है उसको उसके ऊपर नजर पड़ती है. इवन विदाउट फर्दर एडवर्टाइजिंग, और इसके बाद उसको आगे एडवर्टाइजिंग करने की जरूरत नहीं होती. एंड इट इज सेड टू हैव ए ब्रांड फ्रेंचाइज, और इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये एक ब्रांड फ्रेंचाइज है. नाउ द अल्टीमेट ब्रांड मीन्स अल्टीमेट ब्रांड फ्रेंचाइज. अल्टीमेट इज होता है इवेंचुअल कि जो तब जब उसका जो ब्रांड फ्रेंचाइज है वो चरम सीमा पर पहुंच जाता है. व्हेन द ब्रांड इज सो पॉपुलर, और जब वो ब्रांड क्या होता है, बहुत ही पॉपुलर होता है, लोकप्रिय होता है, फेमस होता है. दैट इट इज यूज टू डिस्क्राइब, तब उसका उपयोग किया जाता है वर्णन करने के लिए द होल कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट कि जो पूरा जो प्रोडक्ट है उसकी कैटेगरी के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन किया जाता है, उसका वर्णन किया जाता है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है. नाउ एडवर्टाइजिंग एंड रेगुलेशन. सो लेट अस सी व्हाट दीज आर. एडवर्टाइजिंग एक्ट्स एज ए पॉपुलर फुल फोर्स कि जो एडवर्टाइजिंग एक्ट होता है वो एक पावरफुल फोर्स होती है, एक शक्तिशाली शक्ति होती है. टू शेप द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द पीपल, जिसके कारण जो एटीट्यूड होता है, बिहेवियर, एटीट्यूड यानी पॉइंट ऑफ व्यू, जो रवैया होता है लोगों का, उसके द्वारा उसकी शेप को उसको निर्धारित करता है. एडवर्टाइजिंग से ही वो अट्रैक्ट होते हैं पीपुल. जितना इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग होगा लोग उसके को देखते ही ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे. नाउ इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन हाउ पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्फ, और ये प्रभाव डालता है कि कैसे लोग समझेंगे उन सारे प्रोडक्ट को, अपने स्वयं से लोगों के द्वारा वो समझा जाएगा. इम्पैक्ट मीन्स इफेक्ट, प्रभाव. देयर लाइफ एंड द वर्ल्ड कि उनके जीवन में और संसार के अंदर उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है. जब तक वो उसको अंडरस्टूड करेंगे तभी वो इसको परचेज करने के लिए अट्रैक्ट होंगे. इट इन्फ्लुएंसेस देयर वैल्यू सिस्टम, और ये जो इन्फ्लुएंसेस है, जो इफेक्ट है, प्रभाव है, उनकी वैल्यू सिस्टम का भी एक तरीका है, उनके मूल्यों का भी एक तरीका है. एंड वेज ऑफ चूजिंग एंड बिहेविंग,
और वो तरीका उसको चूज करने का और उसके साथ बिहेव एटीट्यूड मतलब उनका जो तरीका रवैया होता है वो भी वो निर्धारित करते हैं। Therefore, the information it provides should be for the common good and based on truth. इस प्रकार कि therefore ये कंक्लूसिवली इसका जो रिजल्ट होता है ये है कि जो इंफॉर्मेशन सूचनाएं होती हैं उनको सही तरीके से प्रदान करनी चाहिए जो कॉमन गुड है और बेस्ड है। और जितनी भी जो एडवर्टाइजिंग के अंदर जो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है तो उस प्रोडक्ट के बारे में सच्ची और अच्छी जो उसकी क्वालिटीज हैं उनको पीपल तक लोगों तक प्रोवाइड किया जाना चाहिए। एडवर्टाइजिंग कैन गिव बेनिफिशियल रिजल्ट और जो विज्ञापन है वो बेनिफिशियल यानी हेल्पफुल कि वो हेल्पफुल रिजल्ट दे सकते हैं। इट कैन आल्सो इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स और इससे क्या है कि जो उनका इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत इफेक्ट है प्रभाव है वो भी पड़ता है। एंड सोसाइटी नेगेटिवली और जो सोसाइटी है अपना समाज है वो उसको एडवर्सिएबल जो कि नकारात्मक रूप से भी देखता है। इसलिए कोई भी प्रोडक्ट है उसकी गुडनेस और उसकी जो उसमें क्वालिटी है उसको अच्छी तरह रिप्रेजेंटेट करना चाहिए। नाउ हैंस देयर हैव बीन एफर्ट्स इस प्रकार जितने भी एफर्ट्स प्रयास किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट्स टू द प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट बाय रेगुलेटिंग द कंटेंट एंड द रीच ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो देयर हैव बीन एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रकार के प्रयास भी किए जाने चाहिए और वो प्रयास करती भी है। टू प्रोटेक्ट पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए सुरक्षित करने के लिए इंटरेस्ट बाय रेगुलेटिंग और वो उसमें रुचि जगाने के लिए जो रेगुलेटिंग है मतलब कंट्रोल करती है विनियमन करती है उसके इंटरेस्ट के लिए। द कंटेंट यानी जो अपनी सेटिस्फैक्शन उनकी जो सामग्री है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। एंड द रीच ऑफ एडवर्टाइजिंग कि एडवर्टाइजिंग तक उसको पहुंचने के लिए उसकी अच्छी तरह से जांच परख की जाती है जो भी प्रोडक्ट हम काम में लेते हैं। For example, the ban imposed on advertising tobacco and alcohol on television. Have you? I know very well कि as you all know seen on the advertisement related to tobacco and alcohol. इम्पोज्ड होता है फोर्स कि तभी जो कि टोबैको होती है अल्कोहल होती है टेलीविजन के ऊपर भी उस एडवर्टाइजमेंट को बैन किया जाता है और बाहर भी उसके ऊपर जो अपने क्वेश्चंस लिखा जाता है उसकी चेतावनी लिखी जाती है कि इसको पीने या उसको लेने से खाने से कितने डेंजर हो सकते हैं। नाउ एडवर्टाइजिंग हैज एन इनडायरेक्ट कि जो एडवर्टाइजिंग है वो इनडायरेक्ट बट पावरफुल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी दो इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द मीडिया कि जो एडवर्टाइजिंग है वो इनडायरेक्टली होते हैं बट पावरफुल इम्पैक्ट होते हैं उसके शक्तिशाली प्रभाव होते हैं सोसाइटी के ऊपर थ्रू इट्स इन्फ्लुएंस कि इस प्रभावों के द्वारा ऑन द मीडिया और मीडिया को इस प्रभावों की अच्छी तरह वो जानकारी देते हैं। मैनी पब्लिकेशंस एंड ब्रॉडकास्टिंग पब्लिकेशंस यानी इशूइंग प्रकाशन किए जाते हैं बहुत सारे और ब्रॉडकास्टिंग यानी ट्रांसमिट जो प्रसारण किए जाते हैं। ऑपरेशंस डिपेंड ऑन एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू फॉर देयर सर्वाइवल कि जीवित रहने के लिए उनके जीवन के लिए जो इनकम है वो सोर्स होती है एडवर्टाइजिंग पे डिपेंड करती है उसके ऊपर ऑपरेशन किए जाते हैं उनका प्रसारण किया जाता है प्रकाशन किया जाता है ताकि लोग अधिक से अधिक लोग उन एडवर्टाइजमेंट को देखकर उस प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट हो। नाउ दिस इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की जो अपनी आर्थिक रिलायंस है कि जो डिपेंडेंट निर्भरता है जो एक दूसरे से रिलायबल है रिलायंस है ऑफ द मीडिया इसके साथ उसका एक आर्थिक निर्भरता होती है। गिव्स सम काइंड ऑफ पावर टू एडवर्टाइजर्स कि जो कि उनको शक्तियां दी जाती हैं एडवर्टाइजर्स की जो विज्ञापन देने की। एडवर्टाइजिंग कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और जो एडवर्टाइजिंग है वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसकी ह्यूमन डेवलपमेंट जो अपना मानवीय विकास है उसकी प्रोसीजर में उसकी प्रक्रिया में।
thus in turn may lead both of them to compromise on principles। इसीलिए इस माहौल में भी ये होता है कि वो एक साथ में कंप्रोमाइज करे, जो प्रिंसिपल्स है उनको साथ लेकर एक साफ सुथरा और इफेक्टिव और उस प्रोडक्ट की गुडनेस हम तक पहुंचाए। मोर ओवर इससे भी ज़्यादा क्या होता है कि इट कैन कंट्रीब्यूट टू द betterment of society by motivating people to act in ways that benefit themselves and other। तो वो क्या करते हैं कि वो कंट्रीब्यूट होता है बेटरमेंट, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए भी बहुत सारे एडवर्टाइज किए जाते हैं, जिससे लोगों के द्वारा मोटिवेशन दिया जाता है, उनको इंक्रेज किया जाता है और इस तरीके के वेज निकाले जाते हैं दैट बेनिफिट देमसेल्व्स एंड अदर, ताकि वो लोग उनको प्रॉफिट हो और दूसरे लोगों को भी उनके द्वारा प्रॉफिट हो। So my dear student, today we have completed our chapter. In our next video, we have to discuss the book exercise and question answer. You have to write word meaning in your fair notebook. Till now, have a nice day.